हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एसपीडी जीके के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारतीय रेल एक परिचय टॉपिक को। तो ये जो भी कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई जाएगी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करके हम लोग आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ है यहाँ पे क्लास में रटते चले, याद करते चले, क्योंकि ये सब चीज़ समझने इसका नहीं है, इस सब याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बिना याद किए हम आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सारे फैक्ट वाली चीज़ें हैं, तो इसको याद करना ही सबसे आसान है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया पॉइंट, हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दिया गया है कि भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो जो इंडियन रेल है, ठीक है, भारतीय रेल, अगर बात करें हम एशिया की, तो एशिया में सबसे बड़ी, पूरे एशिया में बात करें तो एशिया क्या हो गया, एक महादेश हो गया, जिसमें सबसे बड़ा क्या है, भारतीय रेलवे है। और विश्व की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर विश्व में ये दूसरे नंबर पे आता है तो पहला नंबर पे कौन आता है, ठीक है। विश्व में पहला नंबर पे कौन आता है, रेल व्यवस्था, सबसे बड़ा रेल व्यवस्था विश्व का किसका है, कमेंट सेशन में आपको बताना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा सुरक्षा एवं समय पालन है। तो जो हमारा इंडियन रेलवे है, इसका मूल मंत्र क्या है, हर चीज़ का एक टैगलाइन होता है, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय रेल है, इसका टैगलाइन क्या है, सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड समय पालन। मतलब क्या होता है कि जो टाइम है उस पर मतलब होना, ठीक है, पंक्चुअल होना, तो हमेशा टाइम से होना। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, आपको भी पता है कि इंडियन रेलवे टाइम से बहुत कम ही चलती है। मैक्सिमम हमेशा वो क्या होता है, डिले ही चलता है, यानी कि लेट ही चलता रहता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भारतीय रेलवे। सस्ते दामों में हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो जो भी चीज़ है, हमारे देश का जो रिसोर्सेस है, उसका हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी आपको ये टैगलाइन से मतलब है कि टैगलाइन क्या है, तो सुरक्षा सुरक्षा एवं समय पालन है। तो वो समय पर पालन करे या ना करे, देखिए कुछ गलती हमारी भी होती है, सारे गवर्नमेंट का गलती नहीं होता, या फिर उस सिस्टम का, कुछ पब्लिक भी गलती करती है, जो बेवजह कोई वैक्यूम कर देते हैं लोग अपने हिसाब से, उस वजह से भी ट्रेन लेट हो जाती है। और कभी कभी बहुत सारे लोग हैं जो पटरी को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग गलती करते हैं, जिस वजह से सिस्टम का भी मतलब लॉस होता है। आगे दिया गया नेक्स्ट टॉपिक, तो पहला दूसरा तीसरा हम लोग देख लिए। तीसरा देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में रेल का शुरुआत कब हुआ था। तो सबसे पहले 16 अप्रैल 1983 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो यहाँ से कितना सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। देखिए कि सबसे पहले रेल कब चलाया गया, तो 16 अप्रैल को चलाया गया, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सर्वप्रथम रेल भारत में कब चलाया गया, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया। कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच में चला था, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो 34 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया था, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और किसके शासनकाल में, तो उस टाइम लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे, उनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और उसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी था। तो इतना सारा पॉइंट हम लोग देखे, एक ही लाइन में इतना सारा पॉइंट याद हो गया। तो क्या क्या याद हुआ कि कब शुरू किया गया था, भारत का रेल सर्वप्रथम कब शुरुआत हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने चला था। कितना चला था, तो 34 किलोमीटर दूरी तय किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और उसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। तो इतना सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको नोट डाउन करते चलिएगा, अदरवाइज आप इसको साथ में रिपीट करिएगा ना, तो यहाँ पे ही याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। तो देखिए अब उसके बाद रेल का तो बात हो गया, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछ देता है कि विद्युत रेल, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसको कब चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था। तो ये कब चला था, 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था, ठीक है। कब चलाया गया था, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ चला था, तो ये चला था मुंबई से कुर्ला। कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चला था, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया कि 3 फरवरी 1925 ईस्वी को प्रथम रेल विद्युत रेल चलाया गया था, मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है डेक्कन क्वीन, ठीक है। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। तो जो बिजली से चलने वाला प्रथम ट्रेन ट्रेन का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन था। क्या था? डेक्कन क्वीन। नाम यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, डेक्कन क्वीन नाम था। अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। जो भारतीय रेलवे एक्ट है इसको कब पारित किया गया था? तो 1890 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। सबसे पहला ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कितना दूरी तय किया था? ये सब हम लोग साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो कितना दूरी चला तय किया था? 34 किलोमीटर चला था। कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने चला था, ठीक है। और किसके शासनकाल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था, और उसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लैक ब्यूटी। और उसके बाद से आया विद्युत, प्रथम विद्युत रेल कब चला था? तो 3 फरवरी 1925 को चलाया था। कहाँ से कहाँ? मुंबई से कुर्ला के बीच में चला था। और जो बिजली से चलने वाला प्रथम ट्रेन, उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। इतना चीज़ हम लोग रिपीट कर लिए। फिर आगे देखते हैं। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। तो सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा, मान लीजिए कि एमसीक्यू में पूछ लिया कि सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान क्या है, तो आप पे दे देगा इंडियन रेलवे, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। इस तरह से और भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग को क्या चूज करना है कि भारतीय रेलवे, ठीक है। जो रेलवे है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। क्या है? नियोक्ता संस्थान। अगला दिया गया भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, इंडियन रेलवे बोर्ड, उसका स्थापना कब किया गया था? तो मार्च 1905 में किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1905 में किया गया था। और उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे हमारे देश में। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। उनके समय काल में इसका स्थापना किया गया था। किसका? तो भारतीय रेलवे बोर्ड का। अगला है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण का अगर हम बात करें तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद हुआ था, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक, तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। तो देखिए अब हम लोग रेल से सीधे मेट्रो पे आ गए। तो मेट्रो का पूछा जाएगा कि पहला मेट्रो कहाँ चला गया था, ठीक है। तो पहला मेट्रो रेल था, चलाया गया था 24 अक्टूबर 1984 को। कब चलाया गया था? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ कहाँ चला था? तो कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच में चलाया गया था। तो कोलकाता में एक दमदम स्टेशन है, वहाँ से टॉलीगंज के बीच में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था। तथा दूसरा जो मेट्रो की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली में चलाया गया था। कब? तो 24 दिसंबर 2002 में। तो 1984 में पहला चला था, और उसके बाद देखिए कितना टाइम लग गया था दूसरा मेट्रो चलाने के लिए। दूसरा कहाँ चला था? तो दिल्ली में चला था, ठीक है। तो कहाँ की से कहाँ चला था? तो शहादरा से 30 हजारी के बीच में इसको शुरू किया गया था। शहादरा से 30 हजारी के बीच में शुरू किया गया था। कहाँ पे? तो दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 24 दिसंबर 2002 को किया गया था। अब चलिए देखिए, अब हम लोग जब टिकट करते हैं तो वहाँ एक उसके लिए एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का का आशय क्या होता है, कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिया गया है आई स्टैंड फॉर इंडियन, आर स्टैंड फॉर रेलवे, सी स्टैंड फॉर कैटरिंग, एंड टी स्टैंड फॉर टूरिज्म, एंड सी स्टैंड फॉर कॉरपोरेशन। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला दिया गया देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी कि 4286 किलोमीटर जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करता है? तो उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। उस ट्रेन का नाम हमें याद रखना है, नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। जो कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है, जिसका दूरी कितना है? 4286 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, दूरी कितना है? तो 4286 किलोमीटर। एक्सप्रेस का नाम क्या हो गया? विवेक एक्सप्रेस हो गया। अगला है रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति। जो हमारा रेलवे बजट है आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो कब हुआ था आम बजट से अलग? 1924-25 ईस्वी में का जो मतलब टाइम था, उस टाइम में हुआ था, ठीक है। और किसके सिफारिश पे हुआ था? तो एक वर्ष समिति के सिफारिश पे हुआ था।
देखिए, तो यहाँ पे तो रेल बजट का पता चल गया कि कब इसको अलग किया गया था आम बजट से। तो कब किया गया था, 1924-25 के टाइम में एक और समिति के सिफारिश पे हुआ था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो पहला रेल बजट को किसके द्वारा पेश किया गया था। तो नाम आपको याद रखना है, जॉन मथाई। किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर 1366.33 मीटर का है। ठीक है, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का है। कितना है लंबा, तो 1366.33 मीटर है, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब जो, मतलब आप जानते होंगे प्लेटफॉर्म पे गए हुए हैं। तो सबसे लंबा कौन सा है, गोरखपुर वाला है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। ठीक है, जिसका लंबाई कितना है, तो जम्मू कश्मीर में जो कि है 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, तो रेल सुरंग के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे लंबा रेल सुरंग कहाँ पे है, तो पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, जिसका कितना लंबाई है, तो 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय यानी कि उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। ठीक है, किस रेलवे में आता है, तो पूर्व मध्य रेलवे में आता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ये सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, जिसका नाम क्या है, मुगल सराय उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुगल सराय उत्तर प्रदेश। इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुगल सराय स्टेशन का अब नया नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला दिया गया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है, तो मैसूर में है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। तो मोनो रेल सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी कि मंडल है। तो टोटल कितना डिवीजन है भारतीय रेलवे में, तो 69, 69 रेल। ठीक है, कितना है, 69 मंडल है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। तो इसके कितने जोनों में बांटा गया है, 17 जोनों में बांटा गया है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसका ठीक है डेटा देखेंगे कि कौन कौन सा जोन है। भारत रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, और जो भर्ती लिया जाता है रेलवे के थ्रू, तो उसमें कितना बोर्ड है, तो 21 रेलवे बोर्ड है। ठीक है, कितना बोर्ड है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि सिलेक्शन लिया जाता है। अगला है, भारतीय रेलवे का प्रतीक लोगो में तारा दिया है। ठीक है, लोगो जो उसका होता है उसमें तारा है। तो कितना तारा दिया गया है, तो 17 तारे हैं। ठीक है, 17 तारा। ठीक है, तारा यानी कि स्टार्स। ठीक है, तो कितने स्टार्स हैं, 17 है। भारत रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ। तो जो रेल शताब्दी समारोह है वो कब शुरू हुआ था, तो 1953 में शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को क्या होता है, रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, रेल रेल वीक सेलिब्रेट किया जाता है 10 से 16 अप्रैल तक, और 16 अप्रैल को खासकर रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। तो मुंबई का एक सिर्फ महिलाओं के लिए चलने वाला एक ट्रेन है, जो कहाँ से कहाँ चलता है, तो चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। कहाँ पे, तो मुंबई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। देखिए, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, कहाँ पे है, तो पेरम्बूर तमिलनाडु में। ठीक है, पेरम्बूर तमिलनाडु में है, जो किसके मॉडल पर आधारित है, तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। ठीक है, रेलवे में सबसे ज़्यादा पैसा का किसके थ्रू आता है, तो जो हम लोग देखते हैं मालगाड़ी, तो उस पर जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसके थ्रू ही बहुत ज़्यादा इनकम है। क्योंकि ऐसे आपको भी पता है कि लोग टिकट कितना कटाते हैं और नहीं कटाते हैं। उसके बाद देखिए, रेलवे को सुरक्षा करने के लिए एक फोर्स का गठन किया गया था, जिसका नाम है आरपीएफ। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1882 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। किसका, तो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल का गठित किया गया था। देखिए, यहाँ पे देखते हैं कुछ और भी चीज़ें दी गई है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है रेलवे जोन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जोन दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रेलवे जोन का। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेश यहाँ से जो भी है कि मध्य रेलवे कहाँ है, मुंबई, इसका स्थापना कब हुआ था। दक्षिण रेलवे चेन्नई में इसका स्थापना 1951 में हुआ था, ठीक है। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट में 1951 में स्थापना हुआ था। पूर्व रेलवे कोलकाता 1952 में स्थापना हुआ था। उत्तर रेलवे कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में 1952 में इसका स्थापना हुआ था। इसी तरह इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसी तरह जो भी यहाँ पे बताया गया है, इसको यहाँ पे जो दिया गया है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आराम से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे उसका जोन का नाम दिया गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका स्थापना कब हुआ है। तो ये पूरा बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और नीचे भी दिया गया है भारतीय रेलवे गेज। यहाँ पे गेज भी दिया गया है, तो गेज का भी आपको जानकारी रहना चाहिए कि ब्रॉड गेज कितना होता है, तो 5 फीट 6 इंच का होता है। मीटर में इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 1.676 मीटर हो जाएगा मीटर गेज। फीट में कितना होगा, मीटर में कितना होगा, नैरो गेज कितना फीट होगा और कितना मीटर होगा, और स्पेशल जो गेज होता है वो कितना फीट और कितना मीटर का होता है। तो गेज के बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बाद आता है कि जो रेलवे का इंजन बनाया जाता है उसका अलग अलग केंद्र है। तो कौन कौन सा केंद्र है, तो यहाँ पे एक है चित्तरंजन। चित्तरंजन कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल के आसपास में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी है इसका निर्माण केंद्र। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है इंजन का, यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, ठीक है। जो कि यहाँ पे चितरंजन वाला क्या करता है, विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी में हो गया, यहाँ उसका डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में हो गया। डीजल इंजन का पुर्जा यहाँ पे बनता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड हो गया चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल भोपाल में। तो ये सारा क्या है, रेल इंजन का निर्माण करते हैं, जो कि अलग अलग, कोई डीजल बनाता है तो कोई विद्युत बनाता है, उसका आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। तो रेल डिब्बा कब कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब है। भारत अर्थ समूवर्स लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलोर कर्नाटक है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता है। तो ये सारे क्या हो गया, रेल डिब्बे निर्माण केंद्र हो गया, ठीक है। अब चलिए इधर का जो भी पॉइंट है इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। उसके बाद से ये सेशन खत्म करेंगे, फिर अगला हम लोग टॉपिक लेके आएंगे, उसका लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए रेल मंत्री के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ठीक है। तो रेल मंत्री से भी सवाल आएगा कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके प्रथम रेल मंत्री किनको बनाया गया, तो वो थे आसफ अली। कौन थे, आसफ अली थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, आसफ अली थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी। कौन, ममता बनर्जी, जो कि प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल की सीएम है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो गतिमान एक्सप्रेस, जो शुरुआत हुआ था उसका 5 अप्रैल 2016 में। कब शुरुआत होता है, 5 अप्रैल 2016 में, जो दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। तो राजधानी एक्सप्रेस का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत ये फेमस है एक्सप्रेस, तो इसका नाम सुने ही होंगे। तो ये सबसे पहले बार कहाँ से कहाँ चला था, तो दिल्ली और हावड़ा के बीच में चला था, ठीक है। दिल्ली और हावड़ा के बीच में चला था। अब वहाँ पे यहाँ पे दिया गया है कोंकण रेल, ठीक है। उसके बाद से कोंकण रेल दिया गया है, जिसका स्थापना 26 जनवरी 1998 परियोजना भारतीय रेलवे की बहुत उद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलोर तक है, ठीक है। कोंकण रेल की क्या है कि स्थापना कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1998 परियोजना के साथ हुआ था, जो क्या है बहुउद्देशीय है और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसका लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलोर तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, पणजी में है, ठीक है। कहाँ पे, पणजी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ये क्या, जो कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने का काम करती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी। वातानुकूलित रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है, एसी वाला जो रेल होता है उसको मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम एसी वाला ट्रेन चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1936 में चलाया गया था। और किसके किस बीच के बीच में चलाया गया था, तो वो चलाया गया था मुंबई और
बड़ौदा के बीच में। अगला दिया गया रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। ठीक है, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू हुआ, लागू हुआ, तो 1977 में लागू हुआ। रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। तो उसके बाद से यहाँ पे दिया गया रेलगाड़ी बीमा योजना। ठीक है, रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे का ब्लू चिप कहा जाता है। जो दक्षिण पूर्व रेलवे है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू चिप। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लू चिप किस रेलवे जोन को, किस रेलवे को बोला जाता है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व है उसको ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे अधिक लंबाई किस रेलवे का है, तो उत्तर रेलवे का है। ठीक है, जो नॉर्थ रेलवे है उसका लंबाई सबसे अधिक है, और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। किसका है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बेम्बानाड रेल सेतु है। सबसे लंबा पुल कौन सा है, कौन सा सबसे लंबा रेलवे पुल पूछेगा। ठीक है, सिर्फ पुल नहीं, लंबा रेलवे पुल यानी कि सेतु कौन सा है, तो बेम्बानाड रेल सेतु जो कि कोचीन केरला में है। तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो घूम, जो कि पश्चिम बंगाल में। घूम में स्थित जो रेलवे स्टेशन है सबसे ऊंचा है, कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर, यानी कि रेलवे का टोटल अगर हम लंबाई की बात करें तो 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्रुति मुमताज कत्थावाला है। ठीक है, तो यहाँ पे महिला के बारे में भी पूछा जाएगा कि महिला ड्राइवर सबसे पहली कौन थी, तो सुरेखा यादव। कौन थी, सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर। ठीक है, डीजल रेल का जो इंजन था उसका ड्राइवर सबसे पहली कौन थी, तो सुश्री मुमताज कत्थावाला थी। समझौता एक्सप्रेस का नाम सुने होंगे, ये भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। तो दो एक्सप्रेस का बात हुआ, एक पाकिस्तान और भारत के बीच में चलता है जिसको समझौता के एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, इस वजह से समझौता एक्सप्रेस को याद रखिएगा, मैत्री। ठीक है, मैत्री से याद रखना है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक्सप्रेस का नाम क्या है, मैत्री एक्सप्रेस है। तो दो देश के बीच चलने वाला आपको रेल का पता होना चाहिए नाम। एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान वाला कौन हो गया, समझौता, और बांग्लादेश के वाला क्या हो गया, मैत्री। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। तो सबसे पहला मतलब रेल दुर्घटना कहाँ पे हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, 25 जनवरी 1869 को हुआ था। जब रेल चला तो मान लीजिए कि बहुत टाइम तक कोई दुर्घटना नहीं हुआ था। जब दुर्घटना देखने को मिला तो कब देखने को मिला, 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुआ था। पूना जो जो पूना रेलवे मार्ग है वहाँ पे हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो जब रेल दुर्घटना हुआ था तो उस वजह से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो इनका भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को गांधी जी का याद होता है लेकिन इनका नहीं याद होता, तो अगर इस आपको नहीं पता था तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, फेयरी क्वीन। नाम याद रखना है, फेयरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। तो रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ रेलवे, तो जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। देखिए, जो हम स्लीपर बोगी होता है उसमें कुल कितने डिब्बे होते हैं, मतलब डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं, तो 72 से 78 बर्थ होते हैं। यानी कि जो स्लीपर बोगी होता है उसमें 72 से 78 ही बर्थ होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। सबसे पहली बार प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पे शुरू किया गया था, जानते हैं आपको प्लेटफॉर्म टिकट आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो फाइन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी अलग से टिकट लगता है जिसको प्लेटफॉर्म टिकट के नाम से जाना जाता है। 10 रुपया के आसपास उसका लगता है चार्ज। तो वो सबसे पहली बार कहाँ पे जारी किया गया था, तो लाहौर में। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। तो कंप्यूटर से पहली बार आरक्षण व्यवस्था कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1985 को कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। तो आप तत्काल का भी नाम सुनेंगे कि जब मान लीजिए किसी को कोई अर्जेंट कहीं जाना होता है तो टिकट तत्काल कराना पड़ता है, तो तत्काल आरक्षण के नाम से उसको जानते हैं, जो कि 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 20 दिसंबर 1997 को किया गया था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन
1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। तो जो डबल डेकर ट्रेन है एसी वाला, ठीक है, वो कब चलाया गया था? तो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 20, ठीक है, ये आपको याद रखना कि 1 अक्टूबर 2011 को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ? तो हावड़ा और धनबाद के बीच में चला था। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार रेल कहाँ पे चला था? तो वो इंग्लैंड में चला था। कब चला था? तो 27 सितंबर 1825 को चला था। कहाँ से कहाँ? तो स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन तक चला था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये रूस में स्थित है, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जीके में क्वेश्चन आ जाता है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा? लिवरपूल है, ठीक है। विश्व का याद रखना है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन, जो कि जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? सीकन है, जो कि कहाँ पे है? जापान में है। इंडिया वाला आपको बता दिए थे कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। 11.3 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में 10 मई 1863 को चला था, ठीक है। और इंडिया में कब चला था और कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। कब चला था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो अभी अभी आपको बता दिए हैं, 2-4 बार रिपीट भी कराए हैं। तो बताइए कि प्रथम मेट्रो रेल इंडिया में कहाँ और कब चला था, ठीक है, और दूसरा कहाँ चला था। 2 चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है। अगला सेशन हमारा क्या रहेगा आपको बता देते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा भारत एक परिचय, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत एक परिचय। इस टॉपिक को हम लोग कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसको डिस्कस किए हैं, और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से और समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।